आजकल एक बहुत बड़ी डिबेट ये है कि क्या यूएन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। करंट अफेयर्स, आईआर, एसए के हवाले से ये टॉपिक भी आ सकता है और आता है कि हैज द यूएन फेल्ड टू लिव अप टू द डिमांड्स ऑफ इट्स चार्टर, या फिर हैज द यूएन फेल्ड टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिस टुडे। First of all, the UN has failed to prevent global genocide. और सबसे बड़ा आपके पास केस इन पॉइंट है रवांडा का, जिसमें 8 लाख लोग मारे गए और उनको जस्टिस नहीं मिल सका। Secondly, its inability to prevent mass atrocities in the world, जैसे कि कश्मीर और गाजा के अंदर आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स की क्या सूरत हाल है, and UN hasn't done anything about it. Thirdly, it has failed to break the deadlock of the veto powers, which means कि जो आपके 7 permanent members of the Security Council हैं और +1, उसके अंदर कोई भी एक बंदा अगर कोई majority डिसीजन ले रहा है और उसको वीटो कर देते हैं तो वो आगे नहीं हो सकता। अक्सर औकात जो डिसीजंस हुए हैं यूएन में उनको भी ओवररूल कर दिया गया है। और केस इन पॉइंट आपके पास सबसे बड़ा दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज द सीरियन सिविल वॉर। देन द यूएन हैज आल्सो फेल्ड टू प्रिवेंट मेजर वॉर्स अक्रॉस द ग्लोब, एंड द बिगेस्ट केस इन पॉइंट इज द इराक वॉर। सद्दाम हुसैन का रिमूवल और अमेरिका की वहां पे इंटरवेंशन करके रिजीम चेंज करना, असैसिनेट करना, उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाई गई, द यूएन कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड इट लेड टू अ प्रॉपर फुल स्केल वॉर। इसके अलावा दुनिया में बहुत ज्यादा एक मेजर किस्म के वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का एक बड़ा हॉट इशू है। आपने देखा होगा अभी तक बार बार इंडिया उसको ब्रीच करता है, एंड द यूएन या द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैजंट डन एनीथिंग अबाउट इट। इसके साथ साथ अभी तक आपकी दुनिया में बहुत ज्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो प्रोनाउंस्ड हैं और अनरिजॉल्व्ड हैं, एंड द यूएन हैजंट बीन एबल टू डू मच अबाउट इट। जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ड्यूरेंट लाइन, इट इज स्टिल अ वेरी कंटेस्टेड इशू। इसके अलावा चाइना का जो इंडिया के साथ बॉर्डर है उसके बारे में भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं निकाल सका यूएन। दुनिया का सबसे बड़ा इशू है इस वक्त क्लाइमेट चेंज। इट इज the biggest threat of the 21st century, and the UN has been able to do nothing about it. For instance, ट्रंप ने क्लाइमेट पेरिस अकॉर्ड से विड्रॉ कर लिया, उसके बारे में यूएन कुछ नहीं कर सका। और जो सारे प्रोमिसेस थे, प्रोटोकॉल्स थे, दुनिया में जो जो डेवलपमेंट्स हुई, उनकी इन्फोर्समेंट ही नहीं इंश्योर कर सका। So the UN has really failed to tackle the biggest problem currently facing humanity. और लास्टली आपकी सबसे बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं जो 21st सेंचुरी की, वो है एआई और साइबर। इसको प्रॉपर्ली यूएन का फ्रेमवर्क कवर ही नहीं करता, उसको अपने फ्रेमवर्क और चार्टर को करने की जरूरत है ताकि वो दुनिया की जो नई थ्रेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली केटर कर सके। बिकॉज आजकल की जो हाइब्रिड वॉर्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हैं, दे आर फॉट फॉर अदर रीजंस, एंड नाउ आपके सामने जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, आपका इंफॉर्मेशन शिप, एआई, साइबर टेक्नोलॉजीज और डिजिटल स्फीयर के ऊपर जो बंदा लीड डोमिनेट करेगा और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स इरप्ट होंगी उनको बड़ा इफेक्टिवली टैकल करने की जरूरत है, जिसमें अभी यूएन काफी हद तक इनइफेक्टिव रह रहा है। नाउ आई एम नॉट इंप्लाइंग इन एनी वे कि द यूएन हैज नॉट डन एनीथिंग गुड टू द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट थिंग इज आजकल के दौर में ये फेल करता जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ द यूएन इन द ग्लोबल एरीना। फर्स्टली, इट हैज प्रिवेंटेड थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को काफी हद तक इसने कंट्रोल किया है, कोई और स्टेट न्यूक्लियर नहीं बनी। तीसरा, आपकी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स आए हैं, जैसे कि कोविड आया या और पास्ट में फ्लड्स आया, प्रॉब्लम्स आए, उसमें बड़ा एक मेजर रोल इन्होंने अदा किया। कोविड-19 पैंडेमिक्स के अंदर इन्होंने और वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन में काफी हेल्प किया। इसके साथ साथ ओजोन की रिकवरी में हेल्प किया। तो कई जगहों पे यूएन का बड़ा इफेक्टिव रोल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया का निजाम चेंज हो रहा है, यूएन काफी हद तक क्रिपल हुआ है और स्टैग्नेंट एंटिटी है जिसका रोल अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द रीजंस व्हाई द यूएन इज इनइफेक्टिव एंड इज फेलिंग टू लिव अप टू द डिमांड्स ऑफ इट्स चार्टर। फर्स्टली, वी हैव द वीटो पावर। जब तक इसको ठीक और रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, ये आपका मसला यही खड़ा रहेगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएन की कोई मिलिट्री नहीं है। जो इसके डिसीजंस होते हैं, जो बाइंडिंग भी होते हैं, वो उनको फिजिकल या हार्ड फॉर्म में फोर्स नहीं कर सकता। तीसरा, ये कि उसकी डिपेंडेंस है उन नेशंस पे जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, यूएन यूएस के साथ कभी भी पंगा नहीं लेगा या उसको डिसप्लीज नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फंडिंग उसकी वहां से आती है। इट इज डिपेंडेंट ऑन ओनली दोज कंट्रीज जो मेनली सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट है। इसके साथ साथ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट ओवरराइड करते हैं आपके ग्लोबल इंटरेस्ट को। तो जब तक उसको प्रॉपर्ली इंश्योर और रेगुलेट नहीं किया जाएगा, इट विल ऑलवेज बी क्रिपल्ड। लास्टली, यूएन इज वेरी स्लो व्हेन इट कम्स टू टेकिंग डिसीजंस, क्योंकि मल्टीपल मुल्क और चीजें इन्वॉल्व होती हैं और बहुत लंबे और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, जिसकी वजह से वो टाइमली एक्ट नहीं कर सकता। CSS, जीत गए ये ड्रेस, rise and shine, no stress, future lick, CSS, hard work, no regrets, top